इस वीडियो में हम फीचर्स ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे। ठीक है ना। पहला फीचर है ऑटोमेशन। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन ऑटोमेटिकली वंस देयर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एकदम डिटेल्ड में समझाया था। ठीक है, तो आप वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं, या फिर मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ठीक है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो स्पेसिफिक कंडीशन मेट होने पे रन करता है। ठीक है ना, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक रेंटिंग सिस्टम है। ठीक है, पार्टी ए को पार्टी बी का फ्लैट रेंट पे लेना है। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ रूल्स एंड कंडीशंस डिफाइन होंगे। ठीक है, तो कुछ रूल्स कंडीशन देख लेते हैं, जैसे कि पेट्स अलाउड नहीं होंगे फ्लैट में। ठीक है, आपका मंथली रेंट होगा 2000। ठीक है, तो जो आपका मंथली रेंट है वो फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ मुझे मिल जाना चाहिए। पार्टी बी को डिपॉजिट पार्टी बी को मिल जाना चाहिए। ठीक है ना, ये जो रूल्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, इन्हीं को हम कोड करते हैं। ठीक है ना, इसी कोड को हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है ना, अब अज्यूम करते हैं कि पार्टी ए पार्टी बी के फ्लैट में रह रहा है। ठीक है ना, उसका फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया, सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, सेकंड मंथ के फर्स्ट वीक जैसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है, जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसे अब पार्टी ए को पार्टी बी को पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैनुअली पे नहीं करना पड़ेगा। पार्टी ए के वॉलेट से 2000 डिडक्ट होगा अपने आप, और पार्टी बी के वॉलेट में 2000 क्रेडिट होगा। ठीक है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली होगा क्योंकि ये कंडीशन मेट हुआ। कंडीशन मेट होने पे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड है। तो जैसी कंडीशन मेट हुआ, ठीक है, जैसी फर्स्ट वीक खत्म हुआ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन करेगा और ये बैलेंस ये बैलेंस डेबिट और क्रेडिट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस का है, पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो गया। ठीक है, तो वही फर्स्ट पॉइंट है ऑटोमेशन का। ठीक है ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन ऑटोमेटिकली वंस देयर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल, अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन रिलीज फंड्स व्हेन अ प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड। ठीक है ना, सेकंड फीचर देखते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूशन। अनलाइक ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स दैट रिक्वायर थर्ड पार्टी एनफोर्समेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑपरेट ऑन अ डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन नेटवर्क। नाउ इसी एग्जांपल को, रेंटिंग वाले एग्जांपल को हम देखते हैं सेकंड पॉइंट समझने के लिए। ठीक है ना, समझिए कि पार्टी ए है। ठीक है, वो उसे फ्लैट रेंट करना था तो ब्रोकर के पास गया। ठीक है, ब्रोकर ने उसे पार्टी बी का फ्लैट दिखाया। तो इसमें ये इंटरमीडिएटरी है। ठीक है, इसमें एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है ना, जब कभी भी पार्टी बी को, ठीक है, कुछ पार्टी ए से डिस्प्यूट होगा या फिर पार्टी ए को पार्टी बी से डिस्प्यूट होगा, तो डायरेक्टली जाके एक दूसरे से रिजॉल्व नहीं करेंगे, वो ब्रोकर के थ्रू करेंगे। तो ये एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया इसमें। ठीक है, वेर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के आने से क्या हुआ कि हमारा जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में होता है। ठीक है ना, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क जो है ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज मतलब ये जो भी हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो सब नोड्स के पास है। ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी सब नोड्स के पास है। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो पूरे सिस्टम में कंसिस्टेंसी रहेगी। ठीक है, अब ना जो भी उसके कुछ डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है, पार्टी ए या पार्टी बी के, वो पूरा डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में सॉल्व होगा। ठीक है, जो कि थर्ड पार्टी से बेटर माना जाता है। नाउ थर्ड फीचर इज immutable. Once deployed, the code and logic of a smart contract cannot be altered. This ensures transparency and trust. Now हमारा प्रोग्राम, ठीक है, जिसे हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं, वो एक बार कोड हो गया। ठीक है, और एक बार डिप्लॉय हो गया, और एक बार सब नोड्स ने इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट और वेरीफाई कर दिया, तो उसके बाद ये जो हमारा कोड है, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नाउ फोर्थ फीचर इज ट्रांसपेरेंसी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टोर्ड ऑन द ब्लॉकचेन, making them accessible to all the participants. This allows anyone to verify the contract's term. ठीक है, नाउ जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्लॉकचेन में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है। ठीक है ना, इसमें ये सब नोड्स हैं। तो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये हर एक नोड के पास सेम कॉपी है। हर एक नोड्स के पास इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सेम कॉपी है। ठीक है, सो कोई भी नोड इस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई कर सकता है। ठीक है, तो पूरा ट्रांसपेरेंसी है। ऐसा नहीं कि इस नोड के पास अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इस नोड के पास अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इस ब्लॉकचेन नेटवर्क में, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में सभी नोड्स के पास सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी होगा।
तो इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है। नाउ फिफ्थ फीचर इज पार्टिसिपेंट डोंट नीड टू ट्रस्ट ईच अदर, दे ओनली नीड टू ट्रस्ट द अंडरलाइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ अभी ये हमारा ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ठीक है। अब इसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि कोई नया इंडिविजुअल आ रहा है, ठीक है। नाउ ये इंडिविजुअल इन चारों नोड्स में से किसी को नहीं जानता है, ठीक है। ये इस ब्लॉकचेन नेटवर्क में पार्टिसिपेट करेगा। नाउ इसे इनके ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसे इस ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इसे भी पता है कि ब्लॉकचेन नेटवर्क में सभी नोड्स, पूरा हमारा सिस्टम पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, और सभी नोड्स के पास सेम कॉपी ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब जो डाटा इस नोड्स के पास है वही डाटा इस नोड के पास भी होगा, वही डाटा इस नोड के पास भी होगा, वही डाटा इस नोड के पास होगा। तो जब ये एंटर करेगा तो वही डाटा, सेम डाटा इसके पास भी होगा। तो सब नोड इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस नोड को इन किसी नोड के ऊपर किसी नोड के ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, इसे इस ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर रिलाई करना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रस्टलेस। तो हमारा जो ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है वो ट्रस्टलेस होता है। ट्रस्टलेस मतलब इसे किसी नोड के ऊपर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा फीचर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है ना। ये पूरा सीरीज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, जिसमें हमने इसके पहले क्या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो देखा, फिर अभी हमने देखा कि फीचर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ हम टाइप्स देखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सीरीज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन को स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू।